देखिए, चीनी महंगी हो गई है। कुछ इस तरह महंगी हुई चीनी जैसे आज तक कभी हुई नहीं। महज 10 दिनों में चीनी की कीमत में 50% का इजाफा हुआ है। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही चीनी के महंगा होने से गरीब और मध्यम वर्ग के घरों का बजट बिगड़ गया। रिपोर्ट देखिए। जो चीनी कल तक 45 रुपए किलो मिल रही थी, एकाएक उसकी कीमत बढ़कर 70 के करीब पहुंच गई है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी करीब हैं। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में घरों में मिठाई, सेवई, हलवा और खीर जैसे पकवान बनाने के लिए चीनी की मांग बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह तेजी से बाजार में चीनी की कीमत बढ़ी है, उससे आम घरों का बजट ही बिगड़ गया है। खाना है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि चीनी हो गया करवा। ये मीठापुर मंडी का हम आपको इलाका बता रहे हैं। देख लीजिए, चीनी करवा हो गया। चीनी बहुत ज्यादा हो गया, 350 पसेरी दे रहा है। बताइए गरीब आदमी कैसे खाएगा। मतलब एक तो शुगर तो हो ही जाएगा खाए से, लेकिन दाम भी बढ़ ले है। अब तो चाय पीना भी महंगा। चाय पीना भी 15 रुपए चाय कर दिया है। कर दिया। मिठाई तो कर दिया, लगा 250 300 किलो ना, 300 किलो 20 से 30 10 रुपया लेबे करता है, वहाँ 15 रुपया। हाँ, महंगा तो वही गया। करवा हो गया चीनी, करवा तो वही गया। गरीब कैसे रहेगा? तो गरीब वही करेगा, मारेगा, छीनेगा, खाएगा, और क्या करेगा। देख लीजिए भैया, चाय पीजिएगा? नहीं, चाय तो इतना महंगा हो गया जिसका कहना नहीं है। 10 वाला 15 हो गया, 5 वाला 10 रुपया हो गया। 10-15 चीनी का रेट थोड़ा गिराना चाहिए। पीता हो गया इसलिए कि चीनी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब सवाल क्या है तो सरकार बताएगी। हालात क्या है सो समझ जाइए। देखिए, इस समय मैं मीठापुर मंडी में हूँ और चीनी करवा भी हो गया, चीनी तीता भी हो गया। और अब चीनी 60, 65, 70 रुपए के आसपास चला गया। अब समझिए, 1 महीना 1.5 महीना पहले जो चीनी 30, 32, 35 रुपए था, वो चीनी अब चला गया 60, 65, 70 रुपए। दुकानदार करे तो क्या करे, क्योंकि जब ज्यादा रेट में लेंगे तो स्वाभाविक बात है दुकानदार ज्यादा रेट में बेचेंगे। वो कहाँ से, अपने घर से तो बेचेंगे नहीं। स्थिति यह है कि मीठापुर मंडी में हर दुकान में आप जाएंगे तो चीनी का रेट लगभग 1.5 से 2 गुना आगे चला गया। पटना में मोहल्ले की दुकानों में तो चीनी 70 रुपए किलो मिल ही रहा है। वहीं मीठापुर मंडी में भी ये 65 के करीब पहुंच गया है। पटना में 15 अगस्त को चीनी 40 से 45 के बीच मिल रहा था। इसके बाद हर दिन चीनी की कीमत में उछाल नजर आया है और अब ये 65 से 70 के बीच आ गया है। अचानक हम लोग को भी समझ नहीं कि इस तरह से ऐसा कैसे हो गया। मतलब 15 अगस्त तक चीनी का रेट मतलब लमसम में कुछ तेजी नजर आया, लेकिन 15 अगस्त जैसे खत्म हुआ 2-2 रुपए किलो, 2-2 रुपए किलो, 2-2 रुपए किलो बढ़ते बढ़ते आ गया 15-17 रुपए किलो बढ़ गया। चीनी उत्पादन मिलें इस सीजन में बंद रहती हैं। उनका कोटा सरकार निर्धारित करती है, उतना ही चीनी वो बेच सकती हैं। त्योहार का सीजन आने के चलते चीनी की मांग बढ़ी है, यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। चीनी बेचने से ज्यादा मुनाफा कंपनियों को इथेनॉल से है। इस साल चीनी मिलों ने करीब 30 लाख मीट्रिक टन चीनी इथेनॉल उत्पादन के लिए डाइवर्ट की थी। इससे बाजार में चीनी कम हो गई। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश हुई है। इससे चीनी का प्रोडक्शन भी कम हुआ है। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम की बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस चीनी के कीमत में भारी वृद्धि हुआ है, उसकी कारण हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के मंत्री हैं और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे एक बात हमने बड़ा खुल के कहा, हमको व्यक्तिगत बड़ा खुशी होता है जब मेरे किसान का अनाज का कीमत बढ़ता है। कृषि मंत्री के नाते किसान के अनाज बढ़ते हैं तो लोग छाती पीटते हैं। ये चीनी महंगा हुआ है, अब किस कारण से हुआ है, लेकिन महंगाई का जो दर है वो बहुत ज्यादा है। ये हम सबों के लिए चिंता का विषय है कि आखिर यह परेशानी क्यों, और आम जन इससे परेशान होंगे। तो हमारी समझ है कि सरकार इन बिंदुओं पर आम जन को केंद्रित करके नीति को तय करे, यह बहुत ही आवश्यक है। 25 लाख टन गन्ना एथेनॉल में चला गया, जिसका धंधा गडकरी का बेटा करता है। उस एथेनॉल के चक्कर में आम जनता चीनी नहीं पी रहा है,
गाड़ियों में नुकसान हो रहा है, इसको उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। तब जब देश में जितना गन्ना उपजता है वो पर्याप्त नहीं था, चीनी आपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था, और तब उस गन्ने को एथेनॉल में झोंकना यानी गडकरी के पेट में गटक जाना देश के लिए दुर्भाग्य है। एक उच्च स्तरीय कमेटी की मांग हम करते हैं, इस पे जांच हो और महंगाई नियंत्रण हो। चीनी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, हाहाकार की स्थिति बनी हुई है और सरकार में बैठे हुए लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। आम आवाम त्योहार का समय आ रहा है, कैसे अपने घर में खुशियां मनाएंगे, कैसे हर घरों में जो चीनी के माध्यम से चाय पहुंच जाता था और जो नरेंद्र मोदी जी खुद प्रचार करते थे कि हम चाय बेच करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी जी कम से कम इस बात का तो ख्याल रखे होते। पिछले साल पेराई से पहले चीनी मिलों का ओपनिंग स्टॉक 47 लाख टन था। इस साल ओपनिंग स्टॉक 32 लाख टन है। इसकी सबसे बड़ी वजह इथेनॉल डायवर्जन बताया जा रहा है। चीनी की महंगाई और 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति के मद्देनजर सरकार अब इथेनॉल के लिए गन्ने की जगह मक्का और चावल के उपयोग को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार ने चीनी के स्टॉक पर लिमिट लगा दी है। अब तक चीनी के व्यापारी और कंपनियां चीनी का 30 दिनों का स्टॉक रखती थीं। वो अब सिर्फ 7 दिनों की चीनी जमा करके रख सकती हैं। डीलर अपने यहाँ अधिकतम 400 टन चीनी ही रख सकेंगे। इससे ज्यादा स्टॉक मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद जानकारों का कहना है कि सप्लाई में कमी और भारी मांग के चलते अगले 3 महीनों तक चीनी के दाम उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। लोग कह रहे हैं कि अब मिठाई कैसे खाएंगे, क्योंकि चीनी करवा 5 वाला चाय 10 रुपये और 10 वाला चाय 15 रुपये हो गया। हालात समझ लीजिए क्या, अब सब कुछ आपके सामने है। चलिए, चीनी करवा हो गया। हम आपको इसी खबर के साथ छोड़े जाते हैं, सहयोगी राजेश के साथ मुर्गुब आलम नक्षत्र न्यूज़ पटना। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं पटना से। मरगूब जी, वैसे श्रवण कुमार गाहे बगाहे कभी कभी कुछ सच भी बोल जाते हैं। मुझे लगता है उनकी बातों को मानना चाहिए कि भाई चीनी कम खाइए, डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं कि डॉक्टरों को पैसा देना पड़ रहा है। विजय सिन्हा इसलिए पीठ थपथपा रहे हैं क्योंकि वो कृषि मंत्री हैं, उनको लग रहा है कि भाई चीनी का रेट बढ़ेगा तो किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन असल तो किसान को फ़ायदा तब होगा ना जब गन्ना की रेट बढ़े। अब वो सरकार के हाथ में है तय करना, या नहीं। ये दोनों मंत्री या तो कंफ्यूज हैं या उन्हें लग नहीं रहा है कि इसका जवाब क्या दिया जाए। दीपक जी, सुबह से आपने चीनी खाया या नहीं खाया? हमने तो खाया था, लेकिन चीनी हमको मीठी लग रही है। लेकिन मीठी इसलिए लग रही है कि रेट हाई है। बड़ी अजीब स्थिति है दीपक जी। श्रवण कुमार बहुत ही सभ्य तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत अच्छा प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन कल की प्रतिक्रिया हमें समझ में नहीं आया। या तो वो कंफ्यूज थे, या तो उन्हें सवाल समझ में नहीं आया, या अगर समझ में आया तो सरकार का बचाव उन्होंने डायबिटीज से कर दिया। हमें बहुत आश्चर्य लगा जब वो बयान दे रहे थे। अरे छोड़िए, सब लोगों को डायबिटीज हो गया, कौन चीनी खाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है चीनी के दाम बढ़ने से। बड़ा अजीब सा हमको लगा। नहले पर दहला विजय सिन्हा ने कर दिया। कहा हमको तो खुशी हुई है कि दाम बढ़ गया, बहुत अच्छा हुआ कि दाम बढ़ गया, इसलिए दाम बढ़ गया कि किसानों को फायदा होगा। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है, किसानों को फायदा तब होगा जब गन्ना की कीमत बढ़ेगी। चीनी से किसान को क्या फायदा होने वाला है? बिल्कुल। लेकिन विजय सिन्हा यही रुक जाते तो बात समझ में आती। कहा कि मेडिकल में दाम बढ़ता तो छाती नहीं पीटते हैं लोग, स्कूल में दाम बढ़ता है छाती नहीं पीटते हैं, चीनी का दाम बढ़ गया लोग छाती पीट रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है दीपक जी। आप बताइए, मैं जब मैं मार्केट गया आज, हमको होलसेलर और रिटेलर दोनों ने बताया कि 15 अगस्त तक चीनी बिल्कुल स्टेबल था। 16 अगस्त को 1 रुपया बढ़ा और 17 से 19 अगस्त के बीच 9 रुपया बढ़ा है। 9 रुपया। अब आप समझिए ना, 48 और 65 माने 15 और आज 21 तारीख, 5 दिनों में चीनी की कीमत 17 रुपये बढ़ गई।
लोगों ने कहा कि 15 रुपये चाय हो गया 10 रुपये वाला, और कहा जो छोटा वाला प्लास्टिक में मिलता था 5 रुपये का चाय वो 10 रुपये हो गया। तो है क्या मामला, सो मैं आपको बता रहा हूं। जानकार का यह कहना है या विपक्ष ये कह रहा है कि इथेनॉल गन्ने से बना दिया गया, इसीलिए देश में शक्कर की कमी हो गई। सत्ता पक्ष में जदयू का देखिए बयान क्या है कि बिल्कुल गलत हो रहा है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। गरीब कैसे जिंदा रहेगा, एकदम परेशान है गरीब महंगाई से। नीरज कुमार का बयान है, मुख्य प्रवक्ता है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता बसते नजर आ रहे हैं, उनकी जुबान नहीं खुल पा रही है। मृत्युंजय तिवारी से हमने पूछा, उनकी पूरी प्रतिक्रिया देखिए आप। नहीं ठीक है, आ जाएगा, संभल जाएगा, सुधर जाएगा, हो जाएगा, सरकार देख लेगी। चीनी रोजमर्रा की जिंदगी है दीपक जी। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी खाते हैं चीनी, और देश का एक किसान जो सुबह से लेकर शाम तक रोड पर रहता है, वो भी खेत में रहा, वो भी खाता है। लेकिन जो परिस्थिति है दीपक जी, 70 रुपए बढ़ जाना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज और हम आपसे समझना चाहते हैं, सरकार का स्टेप देख लीजिए, क्योंकि देखिए सरकार के नुमाइंदे हैं, तमाम चीजें कहेंगे, लेकिन इस देश में पता नहीं हाल फिलहाल में ऐसी स्थिति हो गई है, डॉलर का रेट देखिए कहाँ पहुंच गया, डॉलर के मुकाबले पैसे का। सिलेंडर की वही स्थिति है कमाबेश, आप सिलेंडर जाइए वहाँ पे भी 45 दिनों का लॉक लगा दिया गया, नया कनेक्शन नहीं मिल रहा है लोगों का, महंगाई दर लगातार बढ़ते जा रहा है, लोगों की कमाई कम हो रही है। अब चीनी स्थिति में ऐसा लग रहा है सरकार के हाथ में कुछ है नहीं, पीछे जो पर्दे के पीछे इन तमाम चीज़ों को लेकर काम करते हैं वो पूरे बाजार को ऑपरेट कर रहे हैं। हमें तो 4-5 सालों में 6 सालों में तो नहीं याद है कि चीनी की कीमत इतनी बढ़ी होगी। एक बार 56 रुपए या 57 रुपए चीनी की कीमत गई थी, उसके बाद चीनी की कीमत फिर स्टेबल होके 30, 35, 40 के आसपास आ गई। अब आप सिलेंडर देख लीजिए, जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो लोगों ने कहा कि पेट्रोल के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं, लोगों ने कहा चावल के बारे में कुछ, माने पब्लिक हमें कह रही है क्या, पूछिए हम बताएंगे कि क्या परिस्थिति बन रही है। अब आप ठीक है, आपने कह दिया कि कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई, आपने स्टॉक लिमिट कर दिया, लेकिन ये कब तक? पहला तो कारण है कि बढ़ा क्यों, 17 रुपये एकाएक क्यों हुआ 4-5 दिन में उछाल, इसकी तो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस ने जांच की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है इथेनॉल बना दिया गया, फायदा किसी को पहुंचाया गया है, और अब देश की जनता परेशान है, देश की जनता मर रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं देख सुन रही है। हमने आज गन्ना मंत्री को खोजा, नहीं मिले। तो सवाल सीधा है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी है, लेकिन इस पर राजनीति भी जम के हो रही है। लेकिन जरूर है सरकार का, बिहार सरकार का जब ध्यान है तो केंद्र सरकार भी पूरे मामले पर कहीं ना कहीं फोकस कर रही होगी। देखना अगले 24 घंटे में पूरे मामले में सरकार का क्या डिसीजन हो पाता है। दीपक चलिए ठीक है, हमारे को तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आपका बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। चीनी का रेट अब आसमान छूने लगा है। रांची पटना की रेट की बात करें तो 65 से 80 रुपये किलो है अभी, और अचानक से बढ़ोतरी के बाद लोग परेशान हैं, और इसको लेकर सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि इस पर कंट्रोल किया जाए।